I am Mohammed Yusuf Loan, lecturer commerce. Today I have chosen a topic for class 11th. Business subject is business studies. Types of partners. पहले तो हमने बताना था पार्टनर होता क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है। तो मैंने डिस्कस किया है एक लेसन में जो मैंने 12th के लिए दिया है। पार्टनर, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, सब उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो हम आगे जाएंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो पहले हम देखेंगे, मैंने बताया था पिछले लेसन में कि पार्टनरशिप जो है वो कम से कम उसमें 2 आदमी होनी चाहिए। 2 आदमी कम से कम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिमिट था कंपनीज में 50। उसके बाद इसलिए मैंने बताया कि अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से किस्में हैं पार्टनर्स की, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर अ पार्टनरशिप फर्म can have different types of partners. Number first, active partner. Number second, sleeping partner. We will discuss them later on. Number third, secret partner. Or number 4, nominal partner. Fifth है partner by estoppel. Sixth है partner by holding out. और seventh है minor partner. Eighth है limited liability partner. पहले हम देखेंगे ये एक्टिव पार्टनर क्या होता है। ए पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो पार्टनर, कुदरती बात है पार्टनर जब होगा तो उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट कर लेना पड़ता है, एंड आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट को इलेक्ट करने में, मैनेजमेंट के अफेयर्स में भी वो पार्टिसिपेट करता है, और आप दुकान पर भी उसको, बिजनेस में भी उसको, अफेयर्स ऑफ द बिजनेस के अफेयर जो है वहां पर भी उसको मौजूद पाएंगे। तो ऐसे पार्टनर को जो हर चीज में, मैनेजमेंट में भी, बिजनेस अफेयर्स में भी अपना एक्टिवली यानी पार्टिसिपेट कर लेता है, उस पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ही शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। वो पार्टनर क्या करता है, ये काम भी करने के बाद वो भी जिस तरह दूसरे पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर लेते हैं, इसको भी शेयर मिलता है प्रॉफिट एंड लॉसेस में। एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। उसकी लायबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है, दैट इज अनलिमिटेड। यानी अदर पार्टनर्स की तरह उसकी भी लायबिलिटी जो है दैट इज अनलिमिटेड। इस पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर होता है, अगर डीड में ये डिस्कस किया हुआ हो, क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस अफेयर्स में, तो इसको सैलरी या कमीशन भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है, अगर नहीं देंगे, यानी पार्टनरशिप डीड में डिस्कस नहीं हुआ है तो नहीं भी दे सकते हैं। अगर डिस्कस हुआ है कि इसको सैलरी मिलेगी, तो इसके जो एक्स्ट्रा काम करता है अफेयर्स में, यानी मैनेज कर लेता है, तो उसके लिए उसको सैलरी या कमीशन भी मिल सकता है। नंबर सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर। पहले तो एक्टिव पार्टनर था, दूसरा क्या है स्लीपिंग पार्टनर। अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। कैपिटल तो ये कंट्रीब्यूट कर देता है बिजनेस में, but does not participate in the management and affairs of the business। लेकिन ये बिजनेस के अफेयर्स में और इसकी मैनेजमेंट में उनकी तरह उनमें से ये पार्टिसिपेट नहीं करता, उनमें से इन्हें हिस्सा नहीं लेता है। he shares the profit and losses। इसको तो शेयर मिलेगा किसमें, क्योंकि इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनर है, इसको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में से शेयर मिलता है। एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। और इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो भी अनलिमिटेड है। तो यहां पर एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर जो है, एक्टिव पार्टनर तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द बिजनेस अफेयर्स, इसलिए अगर पार्टनरशिप डीड ये डिसाइड कर लेंगे कि इसको सैलरी या कमीशन मिलेगा तो इसको मिल सकता है। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है, क्योंकि ये एक्टिव बिजनेस अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर लेता है, तो इसको सैलरी, नेचुरली इसको सैलरी भी वहां पर नहीं मिलेगी। तो जिस तरह पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया होगा कि इसी को एक्टिवली पार्टिसिपेट जो कर लेगा, अगर डिस्कस किया होगा, तो इसी को सैलरी में, जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको सिर्फ शेयर किस में मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस में। नंबर थर्ड जो है दैट इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक। पार्टनर तो ये है, लेकिन जनरल पब्लिक जो है उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये भी पार्टनर इस फर्म का है।
सिर्फ ये कौन जानते हैं? ये पार्टनर्स ही जानते हैं कि हमारा पार्टनर है। तो जनरल पब्लिक जो है उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये भी पार्टनर है। ही आल्सो कंट्रीब्यूट द कैपिटल, इसको भी ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट बॉडी इलेक्ट करने में, वोटिंग राइट, किसको मैनेज करना, ये उसमें भी हिस्सा लेता है। एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, यानी किसी भी हद तक लायबल है, जब तक न सारे जिम्मेदारी जो फर्म की है, जिस तरह ये पार्टनर जिम्मेदार है, इसी तरह इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। इसके बाद हम देखेंगे नॉमिनल पार्टनर। A partner who allows the partnership firm to use his name but does not contribute any capital or take part in the management and affairs of the business। ये वो पार्टनर होता है जो इस बिजनेस फर्म को अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, लेकिन एक्चुअली वो इनका पार्टनर ही नहीं होता है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। He does not take share from profit and losses। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको शेयर नहीं है, और वो ये जो इसका मैनेजमेंट जो है या बिजनेस अफेयर्स उसमें भी हिस्सा नहीं लेता है। सिर्फ उस एक बात कर लेता है ये ऐसा पार्टनर, ही अलाउज द फर्म टू यूज हिज नेम। इससे क्या इनको फायदा पड़ता है? अगर ये कोई असल पर्सनैलिटी होगी, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, तो इसकी वजह से बिजनेस को फायदा मिलता है। बट अगर कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन बट ही इज लायबल टू द क्रेडिटर्स फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स। लोगों को पता है, लोग जानते हैं कि ये भी पार्टनर है। अगर कहीं फर्म्स डेट्स होंगे, रिपेमेंट की बात होगी, वहां पर ये भी लायबल है, वहां पर ये भी लायबल है। इसके बाद है बायोस्टॉपर। पार्टनर बायोस्टॉपर इज ए पार्टनर हु थ्रू हिज और हर कंडक्ट और बिहेवियर गिव्स एन इंप्रेशन, यानी लगता है अपने आप को इंप्रेशन कर रहा है, इंप्रेस कर रहा है दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी ये ऐसा बिहेवियर इसका होता है कि लोग जानते हैं कि ये भी पार्टनर, इसके उठने बैठने तरीके, बात करने के तरीके से लोगों को पता चलता है दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ सच एंड सच पर्सन। Such partner neither contributes the capital nor takes the share of profit and losses, but he is liable for repayments of the firm's debts। जब फर्म्स की डेट्स की बात आती है, तो ऐसा पार्टनर जिसके बिहेवियर से, जिसके चाल चलन से ऐसा लोगों को लगता है दैट ही इज ए पार्टनर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये हिस्सा नहीं लेता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर देता है, बट ही इज लायबल फॉर द रिपेमेंट्स ऑफ फर्म्स डेट्स। नंबर 6 है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक ऐसा ही पार्टनर ये भी है, ए पर्सन हु इज नॉट एक्चुअली ए पार्टनर ऑफ द फर्म। एक्चुअली ये पार्टनर फर्म का पार्टनर ही नहीं होता है, बट नोइंगली, लेकिन इसको भी मालूम होता है, ही अलाउज himself or herself to represent as the partner। यानी ऐसा कर रहता है, किसी कोई बताएगा इसको, ये कहता है हाँ मैं भी पार्टनर हूं, पार्टनर ऑफ द फर्म। represent as a partner of the firm is known as partner by holding out। such person can be held liable for the repayments of firm's debts। ये भी जिम्मेदार है फर्म्स डेट्स को रिपे करने के लिए, ये भी जिम्मेदार तस्वर किया जाता है। In order to avoid this liability, अगर ये चाहता है कि इस लायबिलिटी को, रिपेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स को अवॉइड कर लूं, इससे छुटकारा में पा लूं, तो इस पर्सन को ऐसा इमीडिएटली थर्ड पार्टी के सामने पेश करना पड़ता है कि ही इज नॉट ए पार्टनर। उनको बताना पड़ता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं। अगर ये इसमें कामयाब हुआ, देन ही इज नॉट लायबल फॉर रिपेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स। अगर ये इसमें फेल हो गया, फिर जिस तरह दूसरे पार्टनर रिपेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स के लिए जिम्मेदार है, ये भी ऐसे ही जिम्मेदार थर्ड पार्टी के सामने करार पाएगा। नंबर 7 है माइनर पार्टनर। माइनर, चूंकि आप जानते हैं, a person who has not attained the age of 18 years, जो 18 साल का ना हुआ होगा, उसको हम माइनर कहते हैं। माइनर पार्टनर तो लायबल नहीं होता है, he cannot be sued in the court of law। इसलिए एक्चुअली ये पार्टनरशिप में
यानी लीगली नहीं आ सकता है, इंटर नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एग्रीमेंट। लीगल ये तब बनेगा जब लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें, तो माइनर पार्टनर लीगल है वो तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है जब तक वो मेजर यानी वो इस एज को 18 साल के एज को पार कर ले। ही कैन बिकम ए पार्टनर ऑफ द फर्म, वो बन सकता है पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर विद द कंसेंट्स ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर अगर चाहें नहीं हम इसको लेंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक किसमें शेयर कर लेगा, ही शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, वो सिर्फ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शेयर कर लेता है। और ही इज लायबल, कहां तक लायबल है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जहां तक उसने कैपिटल अपना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर वहां तक ही उसकी लायबिलिटी है। और लास्ट है हमारी नई एक किस्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, a new type of partnership which comes into existence in the enactment of LLP, Limited Liability Partner Act of 2008। ये भी एक ऐसा पार्टनर है जो जिसकी लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही होती है। ये एक नई किस्म है पार्टनरशिप की। दैट इज ऑल।